सनम जांगड़े जी बैठे थे मंच पे, चुनाव लड़े हुए हैं वो। सनम जांगड़े जी से भी पूछताछ करें, उनको भी टारगेट करें। मुझे भी है जानकारी, विक्रमित किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी समाज को दूसरे समाज से एक समाज को लड़ा रहा है। कोई हॉस्पिटल में एक है, नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, बंदा ट्रीटमेंट करा रहा था, उसको जाके अस्पताल से उठा के अंदर किए हैं बिलासपुर के। बलौदाबाजार अग्निकांड को लेकर अब सियासत का जो पारा था अब वो आसमान पे चढ़ चुका है। जैसी ही बलौदाबाजार की घटना घटी उसके बाद कई विपक्ष दल के नेता, खास तौर पर कांग्रेस ने भाजपा को निशाना साधना शुरू कर दिया और उनकी जो नाकामी थी, ये प्रदेश सरकार की जिस नाकामी की बात कर रहे थे, सब पे सवाल उठाने शुरू हो गए। और उसी बीच में एक और बड़ा कांग्रेस में हलचल मच गया जब भिलाई के जो विधायक थे देवेंद्र यादव, उनकी गिरफ्तारी हुई। बलौदाबाजार की घटना में देवेंद्र यादव भी पहुंचे थे और वो कुछ समय तक वहां ठहरने के बाद वो वहां से निकल गए। इस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद कांग्रेस ने अपना सियासी जो विरोध था वो शुरू कर दिए। आपको बता दें कि आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता ली है और प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पे 17 से 18 बिंदुओं में उन्होंने प्रेस वार्ता ली, जिसमें साफ तौर पे कहा कि ये जो भाजपा सरकार है उसकी वो पूरी नाकामी है, उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की वो नाकामी थी कि इतनी बड़ी घटना को वो भांप नहीं पाए और ना ही समझ पाए और ना किसी प्रकार का कोई नियंत्रण कर पाए। फिलहाल सारंगगढ़ में आज हम रेस्ट हाउस में मौजूद हैं और रेस्ट हाउस में पामगढ़ विधायक जो शेषराज हरबंस जी हैं वो पहुंची हुई हैं, प्रेस वार्ता को संबोधित की और संबोधित करने के बाद उन्होंने भाजपा पे जमकर निशाना साधा और भाजपा को पूरी तरीके से जो भाजपा की सरकार है उसे विफल बताया। साथ ही साथ भाजपा के नेता हैं उनके पे भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मंच पे अगर कांग्रेस के विधायक मौजूद थे या उस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक मौजूद थे तो कहीं न कहीं भाजपा के भी कई बड़े सारे नेता मौजूद थे, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं कर रहे, ना उनसे पूछताछ नहीं कर रहे। इस तरीके का आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता ली। सुनिए इस प्रेस वार्ता को। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे जो शीर्ष संगठन ने हमें निर्देश किया है कि हमारा एक साथी विधायक भिलाई विधायक भाई देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये गिरफ्तारी उन्होंने जो बलौदाबाजार कांड हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में किया है। तो मैं शुरू से वो बता रही हूँ। आप सब जानते हैं जो 15 मई को हमारा जो धार्मिक एक जैत खाम का चिन्ह है, जो सतनामी समाज का, जिसमें सारा धर्म उसको मानता है, हम सतनामी समाज भी मानते हैं, हमारा धार्मिक स्थल है गिरौदपुरी। वहाँ अमर टापू में जोड़ा जैत खाम को किसी अज्ञात तत्वों द्वारा काटा गया था, जिसके लिए समाज के लोगों ने 1 महीने से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे मांग कर रही थी, निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी, सीबीआई की मांग कर रही थी कि जांच हो, क्योंकि बार बार मन आहत होता है, हमको आहत किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप्पी साधी बैठी रही, उन्होंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि एक वार्तालाप सरकार और समाज के बीच में होना चाहिए और उस वार्तालाप में उन्होंने शांति प्रिय वार्तालाप करने की मांग करी और जो बलौदाबाजार प्रशासन ने स्वीकारा उसको। और आगे जाके 10 तारीख को उन्होंने उस वार्तालाप के तहत समाज के लोगों को एकत्रित करके शांति प्रिय कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उस कार्यक्रम में बाहर से भी लोग आए हुए दिखे। जब कोई कार्यक्रम होता है जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पुलिस प्रशासन का, सरकार की जवाबदारी जिम्मेदारी रहती है पहले से कि वहां पर क्या होगा और भीड़ को कैसे नियंत्रण किया जाना चाहिए, कैसे शांतिपूर्वक को निपटा जाए, इसकी तैयारी सरकार करके रखती है, प्रशासन करके रखती है। और जब चारों तरफ से भीड़ आ रही थी, ना तो भीड़ को रोका गया और न ही उनका जो इंटेलिजेंस है उसको उन्होंने कोई सूचना ऐसे उनको नहीं दी कि क्या होने वाला है। बाहर से भी लोग आए हैं और वो उग्र आंदोलन के रूप में वो बाहर आया और बलौदाबाजार का कलेक्ट्रेट जलने की घटना सामने आई। घटना भयावह थी। अब दशा और दिशा तो होती नहीं है किसी भी भीड़ की, किसी भी आंदोलन का।
उस भीड़ से कौन निकल के क्या कर रहा है। जब इतनी संख्या में थी भीड़ वहां पर, 8 से 10 हजार की संख्या थी, 15 हजार लोगों का भोजन बना हुआ था, तब सरकार और होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? उस भोजन की व्यवस्था किसने करी? आंदोलन के लिए परमिशन किसने लिया? और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी समाज के लोग जो हैं थे उपस्थित मंच में, उनसे क्यों पूछताछ नहीं किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ कांग्रेसियों को परेशान कर रही है। सतनामी समाज के युवाओं को तो उठा के अंदर कर ही दिया है, लेकिन अब उसके बाद इन्होंने कांग्रेसियों को परेशान करना शुरू किया है, जिसमें एक जीता जागता उदाहरण अभी हमारा साथी विधायक भिलाई का देवेंद्र यादव जी के साथ हुआ है। देवेंद्र यादव जी वहां गए थे, उस कार्यक्रम में नीचे बैठे थे, 5 से 10 मिनट थे वो वहां पर, और उनके ऊपर इतनी धाराएं लगा दी गई है, उनको बार बार प्रताड़ित किया गया, बार बार उनको बुलाते थे पूछताछ के लिए, और जब आखिर में उनको उठा के गिरफ्तार करके अंदर कर ही दिया और न्यायिक रिमांड उनकी बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हम सारे विधायकों को और संगठनों को हर जिला में प्रेस वार्ता करने का निर्देश दिया है, ताकि जनता तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी, उनका फेलियर, इंटेलिजेंस का उनका जो सूचना तंत्र है वो जनता तक पहुंचे, कि जब एक विधायक, एक समाज, सतनामी समाज सुरक्षित नहीं है, जो छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे बड़ा समाज है सतनामी समाज, और संवैधानिक पद में रहने वाले लोगों को उठा के जब इस तरह बर्बरता उनके साथ किया जा रहा है, तो फिर छत्तीसगढ़ की जनता कैसे सुरक्षित है? ये जनता तक पहुंचे आप सब के माध्यम से, हमारे पत्रकार भाइयों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देश दिया है। तो आज हम यहाँ पर सब उपस्थित हैं। शुरू से अब इसको हम बता रहे हैं कि बलौदा बाजार की घटना में सरकार की जो फेलियर रही है, उनका सूचना तंत्र का फेलियर रहा है, उन्होंने इसको स्वीकारा है, इसीलिए कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड किया। जब कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड किया, इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं सरकार फेल थी, तब उन्होंने उनको दोषी पाया और सस्पेंड कर दिया। अगर सस्पेंड नहीं करते, तब दोषी नहीं पाए होते, तो लगता कि नहीं है कुछ। लेकिन सतनामी समाज के ऐसे युवाओं को अंदर किया गया है जिसका आज तक कोई ब्यौरा नहीं मिला है, उनकी जानकारी नहीं है कि कितने लोगों को अंदर किया है। बहुत लोगों के घर में उनके परिजन हमारे पास आते थे, पूछते थे कि कहाँ गया, फोन भी नहीं लग रहा है, बंद है। तो इस तरह से बर्बरता की है। तो अपनी फेलियर, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी के भी साथ, छत्तीसगढ़ में शांति प्रिय जो हमारी जगह है, छत्तीसगढ़ को ऐसे जाना जाता है कि बहुत शांत जगह है। जो बाहर से आते हैं नौकरी करने, वो रिटायर होने के बाद छत्तीसगढ़ में ही बस जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि छत्तीसगढ़ की जैसी जगह, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश बाहर कहीं नहीं मिलेगा। उस जगह इन्होंने सामाजिक समरसता को बिगाड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार, और एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाया जा रहा है। अब ये एक विधायक को उठा कर ले जाने के बाद आप उस पे देखिए कितने धाराएं उन्होंने लगा दिया है। 153A लगाया है देवेंद्र यादव जी के ऊपर, 120B लगाया है, 147 लगाया है, 186 लगाया है, 353 भी लगाया है और 307 भी लगाया है। कितनी धाराएं, जबकि हमारी कांग्रेस के हम सब विधायकों ने हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के अगुवाई में स्थगन भी लाया था विधानसभा सदन में कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। बलौदा बाजार घटना में स्थगन की कॉपी भी मैं लेके आई हूँ। उन्होंने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमको अवसर ही नहीं दिया, हमारा स्थगन ही नहीं सुना गया, इस पर चर्चा ही नहीं होने दी, जबकि बार बार निवेदन किया गया कि अध्यक्ष महोदय बहुत गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, हमको स्थगन स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं स्वीकार किया। जब ऐसी घटना हम सदन में नहीं रख सकते, सदन हमारी नहीं सुन सकता, तो फिर हम कहाँ रखेंगे? तो इससे साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि इसका फैसला हो। वो सिर्फ एक सामाजिक द्वेष को छत्तीसगढ़ में पैदा करना चाहती है, और सामाजिक द्वेष के कारण लोगों को उठा के सिर्फ उनके पास एक है, जेल में डालो, सीबीआई दो, ईडी दो, ये परेशानी वो कर रही है। अब स्थगन पे चर्चा हो जाती तो सरकार की नाकामी, सरकार की पोल खुल जाती।
जिसको नहीं चाह रहे थे वो, और जो अंदर है वो बाहर आए नहीं है। यहाँ पर हमें बताया गया स्थगन में कि एकल जांच समिति माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की समिति बैठाई गई है, माननीय वाजपेयी जी की समिति बैठाई गई है, और जब न्यायिक जांच होती है तो फिर उस पर सदन में चर्चा नहीं होती जब जांच चल रही होती है। ये हमें बोला गया, इसलिए स्थगन का हम ग्राह्य नहीं करेंगे। लेकिन न्यायिक जांच जब तक चल रही है तब तक तो दोष सिद्ध नहीं हुआ है। जब दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो फिर अंदर क्यों रखे हैं, उसको बाहर करिए भाई। फिर आप किस बेस में अंदर रखे हैं? जब न्यायिक जांच हो जाए और दोष सिद्ध हो जाए और जिसको आप दोषी पाए फिर उनको उठा के ले जाइए आप। लेकिन जब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ तब तक अंदर कैसे करें, ये भी बात आई। लेकिन किसी चीज को नहीं सुना गया, सबने अपना अपना पक्ष रखा, स्थगन के मामले को हम हल्ला करते गए, लेकिन नहीं सुना। ये काफी मैं आप लोग को छोड़ के जाऊंगी, मेरे पत्रकार भाइयों को, ताकि इसमें से आप लोग देख सकें, जनता तक ले जा सकें कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। देवेंद्र यादव भाई को तो शुरू से परेशान कर रहे थे, और हम सब पूरा कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ का हर एक विभाग कांग्रेस का, और हम सारे विधायक जो कांग्रेस के विधायक हैं, हम अपने साथी विधायक देवेंद्र यादव भाई के साथ हैं, उनके सपोर्ट में हैं, और हम आज सड़क में उतरे हैं। कल सदन में फिर हल्ला करेंगे, और जहां तक हमको जाने की जरूरत पड़ेगी अपने साथी के लिए, वहां तक हम सब जाएंगे। हमारा पूरा संगठन उनके साथ है, और उनकी इस लड़ाई में हम सब मिलकर लड़ेंगे, और जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह दुश्मनी, व्यक्तिगत और सामाजिक दुश्मनी भंजा रही है ऐसे बेकसूर लोगों को अंदर करके। आज इस पत्रकार वार्ता में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संगठन के प्रमुख लोग हैं सारंगढ़ के, और सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। सब कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं यहाँ पर, और देवेंद्र यादव भाई भी कहीं ना कहीं जब इस समाचार को देखेंगे तो उनको भी लगेगा, वो भी जान रहे हैं कि पूरा कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी भी उनसे मिलने आए हैं रायपुर में, और कल के धरना में पूरे जिला में जो धरना हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा देवेंद्र यादव भाई के सपोर्ट के लिए, उसमें सचिन पायलट जी रायपुर में उपस्थिति देंगे उस धरने में। और जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा, हमारे सतनामी हमारे भाइयों के साथ, हमारे भविष्य हमारे युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक हम लोग ये लड़ाई को जारी रखेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे, और युवाओं को, हमारे समाज को, देवेंद्र यादव भाई को, सबको न्याय दिला के ही रहेंगे। और ये अलोकतांत्रिक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है ये नहीं चलने देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश नहीं है। छत्तीसगढ़ बहुत शांत और शांति प्रिय जगह है। हम सब मन के एक समान के मानने वाले लोग हैं, गुरु घासीदास जी को मानने वाले लोग हैं, और गुरु घासीदास जी को एक सतनामी समाज ही नहीं मानता, पूरा समाज मानता है। हर कोई जाके गिरौदपुरी में मत्था टेकता है। तो ऐसे हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, कोई एक समाज का नहीं, हर धर्म हर समाज के सम्मान होने चाहिए। और हम सब एक हैं, हम सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। इतना ही कहते हुए आप सभी ने बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। उस 7 सदस्यीय जांच दल की टीम गठित हुई थी, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री माननीय शिव डहरिया जी प्रमुख थे, और उसमें एक सदस्य मैं भी थी। लेकिन हमने जो जांच किया, ये तो तथ्य है कि नागपुर से बाहरी उसमें 250 लोग आए हुए थे, 200 से 250 करीब आए हुए थे बाहर से। तो ये बाहर से जो आए थे वो क्यों आए थे, उन्हें बुलाया कौन गया था, और वो आके यहाँ क्या कर रहे थे, ये तो सरकार का काम है। इंटेलिजेंस उनकी थी। आंदोलन के समय जो सिक्योरिटी लगाया था सरकार ने लगा रखा था, होम डिपार्टमेंट ने लगा रखा था, ये वो पुष्टि करें। दूसरी चीजें, 15,000 लोगों का भोजन बना था, वो फंड किसने दिया? उतना बड़ा टेंट, माइक, मंच, इसकी व्यवस्था किसने की? और सतनामी समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन है वो लोग भी उस मंच में थे। तो ये जो छानबीन हो रही है उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? परमिशन लेने तो प्रशासन के पास कौन गया था?
ये सब तो सरकार का काम है, छानबीन करना। ऐसे उठा के किसी को ले जाके अंदर भर देना भीड़ को, ये और भर के इतने 3 महीना अंदर रखा है, घर वालों को पता ही नहीं है, सूचना दिया नहीं जा रहा है कि किसको उठाए हैं, कहाँ रखे हैं, क्यों रखे हैं। सवाल ये था जो बाहर से लोग आएंगे तो वो आपके जांच दल के काफी सदस्य हैं, तो आप लोगों को कोई साक्ष्य मिला कि ये वो लोग थे, ये 2 4 5 10 लोगों का ये एविडेंस की बात है। जिस दिन घटना घटी, आगजनी हुई, लोगों को उठा के ले गए, बाहर से लोग आए हो, वापस हो गए होंगे, अपना रास्ता बनाए होंगे, निकल लिए होंगे। जांच दल बाद में बनी, जांच दल तो बाद में गठित हुई। हम जांच करने गए, हम अमर टापू गए, जैतखाम जहाँ कटा हुआ था उस जगह पे गए, हम उस गांव में गए, लोगों से मिले, हमारा पूरा संगठन साथ चला, वहाँ की विधायक भी रही हैं, सब साथ चले, सारे सदस्य साथ रहे हैं। लेकिन जो लोग आए रहे हैं बाहर से आए तो थे, महाराष्ट्र की गाड़ियां आई थी, गाड़ियां तो थी महाराष्ट्र की, एमएच की गाड़ी तो थी, नागपुर की गाड़ी थी। छत्तीसगढ़ वालों के पास तो नागपुर की गाड़ी नहीं है। आजकल तो रहता है कि आप जिस स्टेट के हो आपको उसी स्टेट की गाड़ी आरटीओ लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र की गाड़ी यहाँ रहती तो महाराष्ट्र की गाड़ी क्या। और फिर सतनामी समाज में इतना पैसा नहीं है, मैं भी उसी समाज की बेटी हूँ, बहू हूँ, इतना पैसा नहीं है कि हम इतना बड़ा आंदोलन कर लें। हमको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है, मांगना पड़ता है, कोई ना कोई हमारा सहयोग किया होगा। ये सरकार खोजे कि सहयोग किसने किया था। इस घटना के बाद एक चीज और देखा जा रहा है, समाज के युवा जो अच्छे युवा हैं, जो पॉलिटिकल आगे बढ़ेंगे, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो नहीं थी उस प्रदर्शन उनको भी पकड़ के जेल के अंदर डाला जा रहा है, बर्बरतापूर्वक मारा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैंने एक लाइन पहले ही बोला था कि सतनामी समाज के युवाओं को अंदर कर दिया उठा के। 19 साल से 27 साल के हैं सारे, जो एक कैरियर गोविंग बच्चे हैं। कोई पॉलिटिक्स में अपने आप को उभार रहा है, कोई प्रशासनिक एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है, जो फ्यूचर में जाके कुछ को अपने आप को स्टैंड करते हैं, एक आवाज बनती समाज की। ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं को उठा के अंदर किया। और जो नहीं थे कार्यक्रम में, नहीं थे आंदोलन में, बिलासपुर में भी जाके घर से लोगों को उठाए हैं, जो समाज के लिए थोड़ा सा कुछ काम किए और नाम है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको भी जाके उठा के घर से पकड़ के अंदर लेके गए हैं। कोई हॉस्पिटल में एक है, नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, बंदा ट्रीटमेंट करा रहा था, उसको जाके अस्पताल से उठा के अंदर किए हैं बिलासपुर के। मेरे समाज से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, मुझे भी है जानकारी। दिग्भ्रमित किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी समाज को दूसरे समाज से एक समाज को लड़ा रहा है। क्या माना जाए इस घटना के बाद जो सतनामी समाज का जो एक युवा था जो आगे बढ़ रहा था, उसको भी कहीं समाप्त करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? इतना आसान तो नहीं है। सतनामी समाज छोटा समाज तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में एसटी के बाद दूसरे वर्ग में आता है ये समाज। और ऐसे समाज एक व्यक्ति नहीं होता, वो पूरा समाज होता है। और ऐसे नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते कि उसको पूरा खत्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक 4 को आप दबाओगे तो 10 आगे आएंगे। क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले युवा थे उनके ऊपर तो इतने सारे धारा लगा कर आपने अंदर कर दिया है, जाहिर सी बात उनको तो भविष्य में नौकरी तो मिलना। तो ये षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की, षड्यंत्र है ये। वही तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र को पूरा खत्म कर रही है। लोकतंत्र को खत्म करके इस तरह का कार्य कर रही है कि वो जबरदस्ती उठा के अंदर करो, 10 प्रकार की धाराएं लगा दो, ताकि कल को उनका फ्यूचर पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो बाहर भी निकल जाए तो फ्यूचर में स्टैंड खुद को ना कर पाए, इसी तरह कुचला जा रहा है। आप भाजपा को चाहते हैं, नंबर 1 परमिशन, नंबर 2 मंच की व्यवस्था, नंबर 3 माइक से दरी इनकी व्यवस्था, चौथा उन 15,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किसने? तो वह भाजपा का सबसे कौन है, उसका भी आप खुलासा करें। सनम जांगड़े जी बैठे थे मंच में, चुनाव लड़े हुए हैं वो। सनम जांगड़े जी से भी पूछताछ करें, उनको भी टारगेट करें। क्या है अभी तक आप भाजपा डॉक्टर सनम जांगड़े, उनकी भूमिका संदिग्ध है, उनकी भी भूमिका, उनसे भी पूछताछ करें। नागपुर के जो मामले आए, नागपुर के जो लोग आए, डॉक्टर सनम जांगड़े की क्या है
थोड़ा खुलासा होने के बाद नहीं, देखिए वहां पर जब देवेंद्र यादव जी कांग्रेस के विधायक वो गए हैं वहां, जमीन में वो बैठे हैं, जब उनको इतना टारगेट कर दिया गया, इतना प्रताड़ित कर दिया गया, देवेंद्र यादव जी की उपस्थिति को आपने संदिग्ध मान लिया, तो वहां पर सनम जांगड़े जी भी बैठे हैं मंच में, भाषण दिया है उन्होंने, सनम जांगड़े जी ने समाज को प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने वहां पर भाजपा को भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सनम जांगड़े जी से भी उतनी ही पूछताछ होनी चाहिए, उनको भी टारगेट में लिया जाना चाहिए। ये पक्षपात एक के लिए क्यों? क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देवेंद्र यादव विधायक कांग्रेस के हैं, आप निष्पक्ष जांच करिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप निष्पक्ष जांच करिए और जिस दिन जिनको दोषी पाएंगे उनको करिए अंदर, लेकिन ऐसे प्रताड़ित मत करिए किसी को। और कितनी धाराएं आपने कही, ये धाराएं एक विरोध कर लिया गया। अब इतनी धाराएं देवेंद्र यादव जी के ऊपर लगाई गई है, 307 लगा है। जमानत में दी हाईकोर्ट को बहुत दूर की बात। और उतनी जो बच्चे, जो युवा सतनामी समाज के अंदर हैं, जिनको इतनी बर्बरता से पीटा गया कि उनकी चमड़े ही उधेड़ दिए गए, उस समय वीडियो फोटो वायरल होता था, देखे होंगे आप सबने। ऐसे कोई मारता है कस्टडी में लेके? ऐसे किसी के साथ ज्यादती की जाती है? ये है सरकार की रवैया, ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा।